हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स को, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम अपने एनवायरनमेंट के, बायोस्फीयर के लिविंग कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले तमाम लिविंग कंपोनेंट जिनमें लाइफ मौजूद है उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और या बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। ये फैक्टर्स जो होते हैं इनमें हम ह्यूमन बींग आ जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले तमाम ये फैक्टर्स जो हैं एक दूसरे पे असर डालते हैं, एक दूसरे से इनका रिलेशनशिप। एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे प्लांट्स जो हैं, ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि सन के अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर या हमारे बायोस्फीयर के अंदर जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है, जो सूरज से आती है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये दूसरे जो एनिमल्स है इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते। तो प्लांट्स जो हैं, हम एनिमल्स और सूरज के बीच में मौजूद है। होता यह है कि सन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर गिरती है और प्लांट उस एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाते हैं। प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं, प्लस में वो जब अपने अंदर खाना स्टोर करके रखते हैं तो उसी स्टोर्ड फूड को हम एनिमल यूज़ करते हैं। हम उसके, अगर जड़ों के अंदर फूड स्टोर है तो हम उसके जड़ को खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश है, अगर स्टेम है या पत्ते हैं या फ्रूट है या फ्लावर है, जहाँ कहीं भी प्लांट अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं वो हम खाते हैं। तो हमारा खाना बेसिकली प्लांट से आता है, लेकिन वो प्लांट्स जो हैं उन्होंने खाना जो है वो सूरज की रोशनी की मदद से बनाया है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो है एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। प्लांट्स जो हैं वो खाना प्रोवाइड करके देते हैं तमाम ऑल लाइफ को जो कि ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं। तो प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट का प्रोड्यूसर फैक्टर या प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। लाइफ के तमाम फॉर्म्स जो फूड पे यानी ग्रीन ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं जो कि इन प्लांट से खाना हासिल करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। यानी कंज्यूमर का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करे। ये जो कंज्यूमर हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक कंज्यूमर जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है वो कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएं, जैसे वर्म्स, जैसे हर्बीवोर्स, ये वो कंज्यूमर है जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को यूज़ करें। मिसाल के तौर पे अगर ग्रास जो है या घास जो है उसको वर्म्स ने कंज्यूम किया, वर्म्स ने, कीड़े मकोड़ों ने घास खाया, उनसे एनर्जी हासिल की, उन्हीं कीड़े मकोड़ों या वर्म्स को बर्ड्स ने खाया, तो बर्ड्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। उसके बाद अगर बर्ड्स को फॉक्स ने खाया तो फॉक्स जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह एक चैन बनती रहती है। तो पहले कंज्यूमर जो होते हैं ग्रास के या हर्बीवोर्स के जो कंज्यूमर हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के जो नेक्स्ट लेवल होता है उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और सेकेंडरी लेवल के कंज्यूमर जो होते हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पे घास को रैबिट ने खाया, रैबिट को जो है फॉक्स ने खाया, या रैबिट को जो है वो लॉयन ने खाया, या फिर यूँ कह लें कि घास को जो है वो वर्म्स ने, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट्स को परिंदों ने खाया, परिंदों को जो सांप ने खाया, और सांप को अगर हॉक ने खाया। अब इसमें ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट जो मैंने बताया जो ग्रास को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हुए। अब इंसेक्ट को खाने वाले जो परिंदे हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। अब परिंदे को खाने वाला जो स्नेक है वो टर्शरी कंज्यूमर है। इस तरह लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो है अपने खाने की या बेसिक नीड्स जो है फुलफिल करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इकोलॉजी में के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे माहौल के अंदर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायो और एबायोटिक फैक्टर जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इनकी एक्टिविटीज एक दूसरे पर असर डालती है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ तक खाना हासिल करने की बात है तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उनसे खाना हासिल करते हैं, उनको डैमेज भी करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर प्लाज्मोडियम मच्छर ने हमें काटा है और उन मच्छर ने अपनी बॉडी से हम में एक बॉडी शिफ्ट की है, ट्रांसफ़र की है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अभी प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है और हमें बीमार भी कर रहा है, हमें मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो है ये पैरासाइट कहलाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी में रहें, उनको हार्म करें, उनको नुकसान पहुंचाएं, तो उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक खाना हासिल करने का तरीका है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शेयरिंग करें या साथ में रहें और एक दूसरे को खाना, एक दूसरे की हेल्प करें,
तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हर्बीवोर्स जो होते हैं, घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो गाय, बकरी या भैंस या हर्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म है, इनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जो खाना खुद जो वहाँ पे रहता है वहाँ से खाना हासिल करता है, प्लस में वो एक एंजाइम बना के देता है जो कि उनको घास या सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, या ये जो रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट जो बन गया है, इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर जल्दी किसी और टॉपिक के साथ।